जिंक एक माइक्रोन्यूट्रेंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। पौधों को इसकी आवश्यकता कम होती है, लेकिन आवश्यक पोषक तत्व होने के कारण अगर इसकी कमी होती है तो फसलों की पैदावार कम रहती है, पौधों की हाइट बढ़ नहीं पाती है, पत्तियां छोटी रहती हैं और उसमें भूरे कत्थई रंग के धब्बे पत्तियों पे आने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती, पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और पौधों की पैदावार कम रहती है और इसका असर ये होता है की उपज कम मिलती है। खास तौर से जो इसकी कमी के बहुत लक्षण देखे जाते हैं और या बहुत असर देखा जाता है, वो धान की फसल में देखा जाता है, जिसको हम खैरा रोग के नाम से जानते हैं। धान के साथ-साथ इसकी कमी बहुत सारी फसलों में आती है, गेहूँ में है, मक्के में है और भी बहुत सारी फसलों में है। अब ये जो जिंक की कमी है, भारतीय मृदाओं में, इंडियन सॉइल्स में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो इसका क्या ऐसा कारण है कि जिंक की कमी बहुत ज़्यादा आ रही है, या ऐसी कौन-सी ऐसी मिट्टियाँ हैं जिसमें जिंक की कमी देखी जा रही है? देखिए, जो भी पोषक तत्व है, कोई भी न्यूट्रिएंट है, वो मिट्टी में बनता है। मिट्टी चट्टानों से बनती है, रॉक से, और इन रॉक के अंदर जो साल्ट होते हैं, जो लवण होते हैं, वही पोषक तत्वों को देते हैं। तो ऐसी मिट्टियाँ जो ऐसी चट्टानों से बनी है जिसमें पहले से ही जिंक कम है, तो उसमें जिंक की कमी रहेगी। दूसरा, ऐसी मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थों की कमी है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी है, उसमें भी जिंक की कमी आएगी। बलुई मिट्टी है, सैंडी सॉइल्स हैं, इस मिट्टियों में भी जिंक की कमी रहती है। और क्षारीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा है, 7.5 से ज़्यादा है, 8 जा रही है, 8.5 जा रही है, वहाँ भी जिंक की कमी आती है। तो ये जो जिंक की खास तौर से जो कमी है, मिट्टी की पीएच से संबंधित है। जिंक मिट्टी में होता है, हम डालते हैं, जिंक सल्फेट डालें, कोई दूसरा सल्फेट डालें, वो जाकर के इनसॉल्युबल हो जाता है मिट्टी की अधिक पीएच होने की वजह से। खास तौर से जो कैल्केरियस सॉइल है, जिनमें कार्बोनेट है, या क्षारीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, जिनमें लवणों की अधिकता है, उनकी पीएच बहुत ज़्यादा होती है। और इस हाई पीएच की वजह से मिट्टी के अंदर जो पीएच होता है, वो इनसॉल्युबल हो जाता है, पानी में घुलता नहीं है। जिंक ऑक्साइड बना लेता है, जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिंक कार्बोनेट बनाता है। और ये जो जिंक कार्बोनेट है खास तौर से, ये पानी में घुलते नहीं है। जिंक हाइड्रोक्साइड ये पानी में घुलता नहीं है। तो अब मिट्टी में तो जिंक है, लेकिन वो इनसॉल्युबल रूप में है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में है, कार्बोनेट के रूप में है, जिस कारण से पानी में ना घुल पाने के कारण ये जड़ों को उपलब्ध नहीं हो पाता और जिंक की कमी आती है। अब ऐसी मिट्टी में अगर जिंक सल्फेट डालते भी हैं, चाहे 33% वाला डालें या 21% वाला डालें, वो फिर इनसॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर हाइड्रोक्साइड ज्यादा है, पीएच ज्यादा होने की वजह से वो जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगर मिट्टी कैल्केरियस है, उसमें कार्बोनेट ज्यादा है, तो जिंक कार्बोनेट बना लेगा, ये भी पानी में नहीं घुलता है। तो इस तरह की जो मिट्टी है, इनमें जिंक की बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है। तो ये मैंने आपको कारण बताया कि जिंक की कमी होने का मुख्य कारण मिट्टी की पीएच है, और जिस चट्टानों से बनी है उसमें मूल रूप से अगर जिंक नहीं है तो फिर जिंक की वहां कमी रहेगी। सैंडी सॉइल में भी जिंक की कमी रहती है, जो रेतीली मिट्टी होती है। अब इस जिंक की कमी को कैसे पूरा किया जाए? तो देखिए, जो चिलेटेड जिंक आता है, ईडीटीए जिंक है, वो आप इन मिट्टियों में डालिए, क्षारीय मिट्टी में, लवणीय मिट्टियों में, तो इसकी उपलब्धता ज्यादा समय तक बनी रहती है। दूसरा, जिंक की कमी आने पर खासतौर से जो हाई पीएच की मिट्टी है, उन फसलों में जिंक सल्फेट का छिड़काव करें, तो जिंक की कमी की पूर्ति होती है। अम्लीय मिट्टी है, एसिडिक मिट्टी है, वहां जिंक की कमी कम रहती है। तो अगर आपकी खेत की मिट्टी की पीएच ज्यादा है, तो वहां जिंक की कमी आने की बहुत ज्यादा संभावना है, जिस कारण से पौधे छोटे रहते हैं। अब आप नाइट्रोजन दीजिए, फास्फोरस दीजिए, कैल्शियम दीजिए, मैग्नीशियम दीजिए, पोटेशियम दीजिए, पौधे की बढ़वार नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका जो मुख्य कारण है वो जिंक की कमी है। पौधों के अंदर जिस तत्व की कमी होती है, वही तत्व देना पड़ता है, तभी उसकी पूर्ति हो पाती है, दूसरे तत्व से उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि जिंक की कमी आने पे जिंक देना है, नाइट्रोजन की कमी आने पे नाइट्रोजन देना है, फास्फोरस की कमी आने पे फास्फोरस देना है। तो जब जिंक की कमी है हमारे खेत में, तो वहां मिट्टी की पीएच की पहले जांच कराइए। अगर अम्लीय मिट्टी है तो वहां जिंक सल्फेट दे दीजिए, कोई समस्या नहीं है बुवाई के समय। लेकिन अगर मिट्टी की पीएच ज्यादा जा रही है, तो या तो वहां आप चिलेटेड जिंक दीजिए, या फसलों पे सल्फेट, जो जिंक सल्फेट आता है 21% वाला है, 33% वाला, उसका छिड़काव करें, ताकि जिंक की पूर्ति और आपको सही उत्पादन मिल सके। तो आप ये जिंक के बारे में समझ गए होंगे कि किन मिट्टियों में इसकी कमी आती है और कैसे हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो फिर से इस बात को ध्यान रखिए, जो अम्लीय मिट्टी है, एसिडिक मिट्टी है, वहां आप जिंक सल्फेट मिट्टी में दे सकते हैं बुआई के समय। लेकिन अधिक पीएच वाली मिट्टी में, जिनकी पीएच 7.5 से ज्यादा है, वहां आप मिट्टी में चिलेटेड जिंक दीजिए और फसल पे जिंक सल्फेट का छिड़काव कीजिए। धन्यवाद।